हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने अभी न्यू ईयर का वीडियो भी बनाया, वो भी आप देखना। न्यू ईयर प्रेडिक्शंस का 2024 कैसा साल रहेगा। आज तो मैं डिस्कस करने आया हूँ कि यही संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की जो कंट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि इसमें मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे, तो मैंने सोचा एक थोड़ा लंबा वीडियो भी बना के डिस्कस कर लेते हैं। तो विवेक बिंद्रा जी का मैंने उसमें देखा था, जैसे 5 अप्रैल का जो उनका बर्थडे आता है, तो 5 नंबर के हैं, तो उनका क्या अभी इंसल्ट का योग चल रहा है बहुत ज़्यादा। 5 अप्रैल तक चल रहा है उनके बर्थडे तक। तो इंसल्ट क्यों, 1 और 8 जब आते हैं ना, यानी कि 1 होता है सन और 8 होता है शनि, जब ये साथ में आ जाते हैं तो इंसल्ट होती है इंसान की, तो वो उनकी हो रही है। तो ये है। तो इसलिए उनका अभी टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके वाइफ ने भी केस कर दिया है, और सब लोग भी उनके खिलाफ स्टॉप विवेक बिंद्रा टैग करके उनको, मतलब उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, संदीप महेश्वरी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो उनका टाइम अभी बेकार चल रहा है, लेकिन वो बाउंस बैक करेंगे क्योंकि उनका भी चार्ट और नंबर्स अच्छे हैं। तो 5 अप्रैल के बाद उनका समय अच्छा है, तो फिर से अच्छा करेंगे वो। और संदीप महेश्वरी को मैंने अभी 8 नंबर का साल चल रहा है ना 2024, तो 8 पे ऐड होता है। तो मैंने बताया उस वीडियो में कि 8 नंबर जो है 4 और 8 के लिए अच्छा नहीं है। संदीप महेश्वरी अब अपने 44th ईयर में आ गए, 44 भी 8 पे ऐड होता है। तो संदीप महेश्वरी के लिए साल अच्छा नहीं है, उनके लिए भी स्ट्रगल है। हालांकि जो जैसे मैंने 1 और 8 का बताया था कि बेइज्जती होती है, तो संदीप महेश्वरी का भी 1 और 8 चल रहा है, लेकिन 1 और 8 चल रहा है। उनका 8 प्योर नहीं है, उनके इसमें 2 3 8 आ गए। तो जब इतने 8 आ जाते हैं तो बेइज्जती होती है, पर कम होती है। इंटेंसिटी बेइज्जती की कम होगी तो सही, पर इतनी नहीं होगी जितनी विवेक बिंद्रा की होगी। तो नाम तो इनका भी खराब होगा, कीचड़ इन पे भी उछलेगा, इन पे भी सवाल उठाएंगे लोग कि आप एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो और महात्मा बन रहे हो, महान बनने का ये जो भी कुछ लोग बोलेंगे, पर ये इनकी कम होगी, विवेक बिंद्रा की ज़्यादा होगी। तो यार मैं तो देखो दोनों को बहुत मानता हूँ, और मैंने इतने सालों से दोनों को बहुत फॉलो करा है, दोनों के मैक्सिमम वीडियोस देखे हैं। और 2 साल पहले मेरा एक कोई क्लाइंट था जो आईबीसी था, उसने मुझे इनका आईबीसी वाला कोर्स बेचा भी था, बड़ा बिजनेस की ऐप में। तो 50,000 रुपये दिए थे मैंने 2 साल पहले, और मैंने वो कोर्स खरीदा और मैंने वो कोर्स करा। बहुत अच्छा कोर्स था, लर्निंग थी उसमें। विवेक बिंद्रा खुद नहीं सिखाते हैं उसमें, तो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग कोच है ना, अलग अलग एक्सपर्ट हैं हर फील्ड के। शॉर्ट वीडियोस कैसे बनाने उसका अलग है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी उसका अलग है। तो हर हर टॉपिक का अलग अलग कोच थे। तो वो कोर्स अच्छा था, सारा मेरे मतलब का नहीं था, जितना मेरे मतलब का था उतना मैंने सीखा, नोट्स बनाए। और अभी भी मैं कभी कभी नोट्स देख लेता हूँ, अच्छा था। और मतलब उसमें मुझे सबसे बड़े तो 10 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स थे उसमें। तो वो बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी था। अगर आप वही कर लो तो वो भी इनफ है, 50,000 रुपये आपके वसूल हो जाएंगे। अब दिक्कत यहाँ हो रही है कि विवेक बिंद्रा ने क्या लालच कर लिया। उनको ये कोर्स अच्छा बनाया था, उन्होंने सब इतने सारे अरबपतियों को लाके बिलियनर प्रोग्राम ये सब लॉन्च करा, अच्छी बात है। पर यार सब आपको इतने फॉलो करते हैं लोग, करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो वो आप अपने अपने कोर्स अपने चैनल पे बेचो ना, कि ये कोर्स है, आपको यहाँ से जाके लेना है। तो जो आपको फॉलो करते हैं वो ले लेंगे खुद। पर अब इसमें आईबीसी का मॉडल आना कि तुम मेरा कोर्स बेचो, एफिलिएट करो, तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, 35% 40% कमीशन मिलेगा। तो लोग तो फिर लर्निंग पे ध्यान ही नहीं देंगे ना। इंडिया में इतना लोगों को नॉलेज और लर्निंग से लेना देना नहीं है। तो और ये पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन तो शॉर्टकट से सोच रहे हैं हम बिना कोर्स करे, बिना अटेंड करे, बिना पढ़े हम तो लोगों को कोर्स बेचेंगे। तो फिर कमीशन मॉडल बन गया ना, तो फिर लोग सिर्फ कमीशन कमाने के लिए कोर्स बेचने लग गए। तो कभी ना कभी तो ये पूरा कोलैप्स होना ही था। कोर्स अच्छा था, लेकिन जहाँ उसमें लालच आ गया कि और ग्रोथ और ग्रोथ, तो ये मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी विवेक बिंद्रा जी की, कि वो कोर्स अच्छा बेचो ना, पर आप सबको क्यों बोल रहे हो कि मेरा कोर्स बेचो। तो वो लोग तो सिर्फ कमीशन के लिए मिस सेलिंग होगी। इंश्योरेंस में भी इसलिए उसमें मिस सेलिंग होती है, तो आपका कोर्स में भी मिस सेलिंग होगी और आपका नाम खराब हो गया। तो इतनी रिस्क क्यों लेनी कि आपका नाम खराब हो। तो मैं तो लाउसू को मानता हूँ, जिन्होंने ताओ ते चिंग लिखी थी, पीछे भी उनका कोट लिखा हुआ है। तो लाउसू यही बोलते हैं, ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। अब विवेक बिंद्रा 5 नंबर के हैं ना, तो बहुत तेज चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो गए, बहुत ज़्यादा लालची हो गए, इसलिए वो फंस गए। आप सक्सेसफुल हो, ईमानदारी से मेहनत से काम करो, पर ओवर एम्बिशियस मत हो। तो बीच में एक मिडिल ग्राउंड लेना चाहिए। आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, व्हाट इज इनफ, कि कितने करोड़ रुपए कमाना मेरे लिए इनफ है, कि फिर मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। फिर मेरे को पैसों के लिए काम नहीं करना, मजे के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए करना है, अपने शौक के लिए करना है। तो वो अपना एक नंबर देख लो कि 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ कितना। अब विवेक बिंद्रा की नेटवर्थ तो 90 करोड़ है, तो और इनको कितना 500, 10, 100, 1000 करोड़ कितना कमाना है भाई। आप अपना इनफ बना लो, तो कि इतना ही मुझे काम करना है, यहाँ अचीव हो जाऊंगा, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। नहीं तो फिर आप मिस सेलिंग करोगे, आप अपने टारगेट बढ़ाते रहोगे और ज़्यादा, तो कभी तो रुकना पड़ेगा ना, थमना पड़ेगा। इसलिए कमाते रहो, खेलते रहो, सब करते रहो, मिडिल ग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो, ना अंडर एम्बिशियस हो, बीच में चलना है अपने को। तो मिडिल पाथ अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इससे फंसेंगे नहीं। तो और ये शनि का साल है, तो शनि का साल तो बहुत आप मतलब टेस्ट लेता है। आप अगर ईमानदार रहोगे तो आपको छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन अगर आपने चीटिंग करी, स्कैम करा, तो आपको फिर पूरी बदनामी भी होती है। तो ये साल तो हम सबको ऑनेस्ट रहना है, हार्डवर्क करना है, डिसिप्लिन से रहना है, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। शॉर्टकट से इसमें पैसा नहीं कमा पाएंगे, शॉर्टकट के नहीं जाना है हमको। तो विवेक बिंद्रा का नंबर अच्छा है, विवेक बिंद्रा का डेस्टिनी नंबर 2 है। तो 1 2 मून होता है, मून वैसे अच्छा है, यानी कि वो विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो बाउंस बैक तो कर लेंगे। भले 2 3 महीने स्ट्रगल रहेगा, फिर वो बाउंस बैक कर लेंगे।
अब संदीप महेश्वरी के मैं डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ तो 28 सितंबर 1980 और डेस्टिनी नंबर भी 1 है, तो यानी कि डबल 1 होगा, ये भी बहुत स्ट्रांग नंबर है। ये किसी के सामने झुकते नहीं है, ये लोगों को झुका देंगे पर खुद नहीं झुकेंगे, तो इसलिए इन्होंने पंगा ले लिया है। संदीप महेश्वरी की थोड़ी इमेच्योरिटी लगी, पहले भी प्रखर गुप्ता और श्वेताब गांगवर उसे 2-3 लोगों छोटे मोटे यूट्यूबर से इनकी बहस हुई थी, वहाँ पे भी पता नहीं क्यों इन्होंने उनसे मतलब अपना मेंटल पीस खराब किया। फिर अभी कैरी मिनाटी ने इनका एक पैरोडी वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें भी इनको आपत्ति थी, ये अच्छा एक जोक भी अपने ऊपर स्पॉटिंगली नहीं ले सकते, कहता नहीं ये मेरा पोर्शन हटाओ या एडिट करो, ये सही नहीं है। हंसी मजाक में कोई कर रहा है तो वो भी नहीं इनसे बर्दाश्त होता, तो मतलब क्या पता इनका ईगो है कि हर्ट हो जाता, क्या है, सेंसिटिव से हैं। तो हालांकि संदीप महेश्वरी के भी बिजनेस मास्टरी लेसन अच्छे हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन विवेक बिंद्रा तो बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, तो जेन्युइन केस स्टडीज लाते हैं। अभी उनका जो लेटेस्ट वीडियो आया था 12 केस स्टडीज फ्रॉम 12 कंपनीज, एक दिन में 10 लाख व्यूज हो गए थे, तो मैंने भी वो देखा, तो बहुत अच्छा वीडियो था कि 12 कंपनियों की 12 केस स्टडी और क्या क्या 12 कंपनियों ने कमाल किया अपने बिजनेस में अपने आप को ग्रोथ के लिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर उनकी इतनी एनिमेशन और सब चीज़ों का खर्चा भी बहुत करते हैं वो हर चीज़ में। विवेक बिंद्रा का तो बहुत महंगा वीडियो रहता है, संदीप महेश्वरी तो एक अपने ऑफिस में अपने स्टूडियो में आके बोलते हैं। अब वो फिर भी बड़ी बात है ना, क्यों इतनी रिसर्च करना, खुद वीडियो बनाना। संदीप महेश्वरी तो क्या लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं या गेस्ट को बुलाते हैं, गेस्ट से बात करते हैं, खुद प्योर वीडियो बनाना, प्योर कंटेंट देना, कोर्स बनाना, ये सब थोड़ा हार्डवर्क और मेहनत का काम है। तो हो सकता है संदीप महेश्वरी का जॉनर अलग है, उनका अलग है, तो बहुत दुखद घटना है। दोनों हमारे हीरोज़ हैं, दोनों फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, और वो ऐसा लड़ रहे हैं, तो बहुत बुरा तो लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, अब दोनों का ही समय अच्छा नहीं चल रहा है। संदीप महेश्वरी तो अपने 44th ईयर में आ गए हैं 28 सितंबर के बाद, तो उनका भी समय अच्छा नहीं, और विवेक बिंद्रा का भी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों बाउंस बैक करेंगे। देखते हैं संदीप महेश्वरी के नंबर्स क्या कहते हैं। संदीप महेश्वरी का ना 28 सितंबर के बाद 9 आ गया है, दशा भी 9 की और अंतरदशा भी 9 की, और एक 9 तो मंगल होता है, मंगल अच्छा है, स्ट्रांग होता है, लेकिन 99, 999 जब भी 9 की पावर बढ़ जाती है ना, तो फिर जो मंगल की करेज और हिम्मत वाली पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, फिर मंगल नेगेटिव रिजल्ट देता है, यानी कि वो जो हिम्मत थी वो डर में बदल जाएगी। अब संदीप महेश्वरी के अंदर डर आ जाएगा, किसी चीज़ का डर रहेगा उनके मन में, वो पर्सनल लाइफ में कोई डर है, प्रोफेशनल लाइफ में डर है, या वो विवेक बिंद्रा को लेकर डर रहे हैं कि यार ये यूट्यूबर इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो भी मेरे से आगे ना निकल जाए, इसके ज़्यादा फॉलोअर ना हो जाएं, इसको लोग ज़्यादा ना पूछें, मतलब सेम फील्ड के हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं दोनों, तो कहीं ना कहीं तो कुछ एक राइवलरी हो सकती है ना। हालांकि संदीप महेश्वरी तो एक स्पिरिचुअल चैनल भी बहुत अच्छा चलाते हैं, तो उनको तो करना नहीं चाहिए। स्पिरिचुअलिटी अगर आप सिखा रहे हो, तो यानी कि अगर आप किसी और की सक्सेस या उसमें आप टांग अड़ा रहे हो या किसी और को नीचा दिखा रहे हो, तो आप अपना मेंटल पीस खराब कर रहे हो ना। किसी और से लड़ाई करके आप खुश थोड़े ना रह पाओगे, आप भी अपना मेंटल पीस खराब ही कर रहे हो, तो आपको चैन की नींद कैसे आएगी, क्योंकि वो भी फिर कुछ करेगा, फिर आप कुछ करोगे, तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी। उसके फैन आपको बोलेंगे, आपके फैन उसको बोलेंगे, ये माहौल ख़राब होगा ना। हमको तो आप दोनों चाहिए ना, हमको तो आप जैसे दोनों जेम्स का अच्छा कंटेंट, हम अच्छी है ना शिक्षा हमें चाहिए आप लोगों से, तो आप लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खराब करना चाहिए। और क्या पता यार ये लोग मिलके दोनों मिले ही हों पीछे से, ये व्यूज़ के लिए इन्होंने करा हो कि यार हमारे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, थोड़ा कीचड़ डालेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे, दुनिया इसमें बिजी हो जाएगी, तो हमारे व्यूज़ मिलियंस में चले जाएंगे, और फिर बाद में हम दोनों सुलह कर लेंगे, बाद में दोनों हाथ मिला लेंगे, तो लोग भी खुश, इस बीच में हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, हमारी इनकम हो जाएगी, हमारे व्यूज़ आ जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, क्या पता दोनों मिले हों आप पीछे से, और आप हमारे लिए ड्रामा कर रहे हो, लड़ रहे हो, और पीछे से बाद में सुलह कर लेंगे 1-2 महीने में, वो सब नॉर्मल हो जाएगा, और हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया ना। पर पता नहीं, मैं ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है जेन्युइन लड़ाई चल रही हो। तो चलो इनकी न्यूमरोलॉजी के नंबर देखते हैं क्या। तो जैसे मैंने बताया कि 999 आता है, अगर इनका 9 बढ़ गया ना, तो 9 में फिर ये आर्गुमेंटेटिव हो जाएंगे, बहस करेंगे, इनको गुस्सा ज़्यादा आएगा, संदीप महेश्वरी को गुस्सा आएगा और डर बढ़ जाएगा इनके अंदर, और ये चीज़ें नेगेटिव हो गई इनकी। फिर अभी दिसंबर में जैसे मैंने बताया था 1 और 8 तो इनका भी, पर इनका 1-1-8 है, तो बेइज्जती होगी पर कम होगी। सूर्य और शनि तो आ गया, पर ज़्यादा मात्रा में आता है, तो फिर इतनी इंटेंसिटी नहीं रहती, थोड़ी सी इंसल्ट होगी इनकी। जनवरी में इनका, जिससे मैंने बताया था विवेक बिंद्रा का सिंगल 2 अच्छा है, इमोशनल आदमी, पर इनका 2-2 आ गया। 2-2 में आदमी को डिप्रेशन हो सकता है, और वो जल्दी हर्ट हो सकता है, और वो बहुत सेंसिटिव हो सकता है, किसी बात का जल्दी हर्ट हो जाएगा, थोड़ा मेंटली वीक हो जाएंगे, जल्दी रोने सा मुंह हो जाएगा, जल्दी डिप्रेशन में जाने का इनका जनवरी में योग है। तो जनवरी में ही ये थोड़े रूड हो जाएंगे, थोड़े एरोगेंट हो जाएंगे, थोड़े रूडली बात करेंगे, क्योंकि ऐसा इनका योग आ रहा है। तो वो है, पर इनकी कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि 8-8 है, 8-8 मतलब 2 शनि में पैसा बहुत कमाता आदमी, ये मल्टी मिलियनर वाली कुंडली है। तो संदीप महेश्वरी को बस पैसे की कमी नहीं रहेगी, हमेशा वो उनकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, नेटवर्थ बढ़ती रहेगी, उनके पैसे बढ़ते रहेंगे, तो अगले साल 2024 में भी पैसे बहुत कमाएंगे वो, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो उनके पास हैं और कमाएंगे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि 9-4 आ रहा है फरवरी में, तो फरवरी में 9-4 जब आता है ना, मंगल और राहु जब आते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो फरवरी महीने में इनको अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा, कुछ मेंटल या फिजिकल कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है इनको,
तो फरवरी महीना इनके हेल्थ के लिए बड़ा डेलिकेट सा है। तो एक बार फरवरी टाइम कट गया ना, तो दोनों ही लोगों का मार्च अप्रैल के बाद टाइम अच्छा है। जनवरी फरवरी थोड़े वीक हैं इनके, पर मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ गया, तो उसके बाद समय अच्छा है, उसके बाद ये लोग ग्रो करेंगे। तो ये था। तो मैं तो दोनों का ही फ़ैन हूँ और मैं दोनों को ही ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। आप अपना अच्छा कंटेंट बनाते रहो और हमें एंटरटेन करते रहो, हमें सिखाते रहो और आपस में मत लड़ो, और हमें आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स।